ट्रेन की एक सीट पर 4 जने बैठकर हम ऋषिकेश रोते फिरने चले गए, वो भी कम बजट में। मैं मन में ये कह रही थी, फाइनली हम ऋषिकेश जा रहे हैं। चैनल मेरा है तो मेरी वीडियो पीछे से बननी चाहिए थी। ये लोग कैमरा थमाकर मुझे कह रहे कि हमारी पीछे से वीडियो बना। ये इंसान नीचे मुंडी करके देख रहा है अपने मेल से भरे हुए जूते। हमने इस इंसान को इसी मकसद के लिए मैंने बुलाया था। दिमाग से बेचारा भोला है, गाय है, तो समझ नहीं पाया हमारे मकसद को। इतना नॉन स्टॉप सूटकेस लेके चला गया। इतनी देर में तो मेरी बहन कमर पर एक हाथ रखकर नॉन स्टॉप सांस लेती है। भाई मतलब ये मनुष्य पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा है हम आ रहे हैं या ना आ रहे हैं। मुझे शंका हो रही है कि ये सूटकेस लेके रफा दफा ना हो जाए, है ना। हम ट्रेन में इसको खड़ा कर अत्याचार करेंगे। इस ऐप को ऐसे उंगली करने से कोई जैसे ये 4 सीट कंफर्म कर ही देगी। बकवास मत कर, ट्रेन देख। तो लग रहा है मैं कल ही आई हूँ, ये लोग इधर उधर भाग के फाड़ रहे हैं। पलट पलट ना, पलट 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 ना। कुंटे निकाल निकाल कर हंसा जा रहा है यहाँ पर। ये मनुष्य बोल रहा है हमारी सीट नहीं है, इसकी वजह भी मोदी का रहना है, उसने अपने लिए सीट बुक कर ली होगी। बता रहा है मैं इस तरह से नीचे से ऊपर आया। जिस हिसाब से ये ट्रेन की स्पीड अभी है, ये उसी हिसाब से उसी स्पीड पर कायम थी। बता रही है बंक बेड की तरह ऊपर नीचे सोना होता है। वो बोल रहा है ये बता सोना कहाँ है, ये बता। मेरी बहन कह रही है मैं तो ऊपर सो जाऊंगी। फिर होना क्या था, तू कहाँ है? 1 मिनट के लिए लगा मेरे बहन की पीठ पर सांप चढ़ गया। ये मनुष्य सोच रहा है कुछ क्षणों के लिए मैं अपने टांगे सीधे कर लेता हूँ। नीले वाले अंकल जी मेरे चरणों पर बैठने वाले थे कि मैंने अपने चरण हटा दिए। मेरी बहन यहाँ पर सीटों के लिए बाकी फाड़ रही है। सीट कन्फर्म होती है तो ऐसे सोने के लिए चादर को बिछाया जाता है। हम तो दूसरों की सीट पर लेटे हुए हैं तो हम क्यों बिछाए, वो खुद ही आकर बिछा लेगा। ये ट्रेन तो बड़ा ही भाईचारा निभा रही है, लेकिन कितना भी कर ले ये हमारी ट्रेन की स्पीड की बराबरी कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ये कछुए की स्पीड से चल रही है तो हमारी ट्रेन कीड़ी की स्पीड से चल रही है। मेरी बहन की नसें देख लो। सुबह सुबह सारी महिला मंडल एक दूसरे के साथ हथाई कर रही थी। आंटी जी बीच में आकर पूछ रही है कि मेरा कुर्ता कैसा है। मतलब महिला मंडल को सीट मिल गई है, फिर भी इनको हमारी छाती के ऊपर ही नृत्य करना है। अगर इनकी सीट हमें प्राप्त होती तो हम तो एक ही जगह ठसे हुए रहते हैं। बुरे वाले आंटी जी को मौका नहीं मिल रहा नृत्य करने का, क्योंकि पीली वाली आंटी जी नृत्य कर रही है। कौन लोग कह रहे हैं कि दिल्ली वाले दिल्ली में कचरा करते हैं, दिल्ली वाले दिल्ली के बाहर कचरा करते हैं। मतलब लोग पेड़ उगाते हैं और ये यहाँ पर कचरा उगा रहे हैं। यहाँ के कट्टों की हालत देखकर लग रहा है ये थोड़े दिनों में ब्लास्ट होने वाले हैं। आज पता चला दिल्ली वाले कितना खाते पीते हैं। कुछ आलसी लोग बिना कट्टे के ही कचरा डाल रहे हैं। जैसे पर्वतों में से वोल्केनो निकलता है, इनके यहाँ कट्टों से वोल्केनो का कचरा निकल रहा है। मुझे लग रहा है ये बच्चे कुछ पेड़ को भी उखाड़ देंगे अपने कट्टों का रखने के लिए। आंटी जी सोच रही इन चारों में से पहले किसकी गोदी में मैं बैठूं। इनके पास भी अपनी खुद की सीट थी, लेकिन फिर भी इनको हमारे छाती के ऊपर ही हुलिये दलने हैं। यहाँ पर भूंगड़े गाए जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा मैं ट्रेन में भी इंस्टेंट वॉइस ओवर करूंगी। अच्छा हुआ नहीं करा, लोग बोलते सीट का तो ठिकाना ही नहीं है। मैं तो भूंडी लगती, मेरे साथ साथ ये भी भूंडे लगता है। यहाँ पर मेरी मम्मी बता रही है एक आंटी थी जो 1 2 3 4 जगह जा जाकर हत्या कर रही थी। सारे गुदड़ हटा दिए गए मनुष्य को जाने के बाद। जगह खाली है, फिर भी बहन को मम्मी की गोदी में बैठना है। मेरी बहन के लिए तू यहाँ पर विराजमान हो जा। चलो। फिर से पीछे से इनको मेरी वीडियो बनानी थी, मैं इनकी बना रही हूँ। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. ये मेरी बहन को बोल रहा है तो थोड़ी सी सांस ले ले। पता नहीं मैं बार बार कैमरे को क्यों उंगली कर रही हूँ। ये लोग तो कह के भी नहीं निकलते कि हम जा रहे हैं। इनके भरोसे तो मैं लारी छूट जाऊंगी। इन लोगों ने यहाँ पर झोंपड़ियां भी बनाई है। वीडियो के चक्कर में मैं अच्छे से झोंपड़ियां नहीं देख पाई। यहाँ के तावड़े की फील अलग दे रही थी। मेरी बहन को देख रहे हो जैसे एक हाथ से हाथ धूप रोक ही लेगी। मतलब यहाँ के आंगनों की भी कुछ और ही बात है। मतलब अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने पैसा तो बहा नहीं दिया है। जब मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ ये लोग आगे आ नहीं रहे। बाहर से झोंपड़े पट्टी लगा रखी थी, अंदर से तो स्टेशन जैसा स्टेशन ही था। इंसान सच में सूटकेस लेके हमको छोड़कर भागना चाहता है। मुझे खुद नहीं पता चल रहा मैं किसके साथ जा रही हूँ। सामने इस थैली टांगने वाले मनुष्य को लगा ये नहीं वो। हम यहाँ पर तावड़े में रोते फिरने आ गए। कुछ क्षणों के लिए मैं तो यहाँ पर घूमी हो गई कि मैं किसके साथ आई हूँ। बोल रहा है तो वहीं उभी रहे, हम छकड़ा लेके आते हैं। महादेव जी के दर्शन कर लिए, अब चलो यहाँ से। ऐसा मैं नहीं कह रही थी, आगे वाला मनुष्य कहने वाला था। यहाँ पर नाली के पूरे 360 एंगल घूमकर मुझे पता चला मैं जूम भी कर सकती हूँ। ये रही वो नाली जिसकी मैंने परिक्रमा करी। ऋषिकेश में के अलावा हम और कहाँ रोते फिरे आप अगले व्लॉग में देखना।